अस्सलाम वालेकुम। खान साहब की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, क्या शेरों की तरह धाड़ा है वो। मैं अपने तमाम भाइयों को मुखातिब होकर ये सवाल पूछता हूं, क्या तुम लोगों को खान साहब के दिल में इस मुल्क, इस कौम के लिए दर्द नजर नहीं आता, समझ नहीं आती? जो पटवारी खोताखोर अभी भी उस नाअहल शख्स के पीछे चल रहे हैं, उसकी दुम पकड़ के आंखें खोलो अपनी। खान साहब खुददारी की बात करता है, खान साहब अपने पैरों पे खड़ा होने की बात करता है। खान साहब इन लोगों, इन मुल्कों की गुलामी से आजाद करने की बात करता है। खान साहब वो बात करता है जो सच है, इस चीज की बिल्कुल परवाह किए बगैर कि उसका नतीजा क्या निकलेगा, उसकी बिल्कुल परवाह किए बगैर कि ये ताकतें खान साहब को ताकत में नहीं आने देंगी। खान साहब कहता है मैंने सच बोलना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे मुझे उसकी कितनी ही बड़ी कीमत क्यों ना अता करनी पड़े। नुकसान किसका होगा अगर हमने खान जैसे बंदे को मौका न दिया? मेरा, तुम्हारा, इस कौम का। अगर एक खुददार, एक ईमानदार लीडर को इस मुल्क पे हुकूमत करने का मौका हमने न दिया तो किसका नुकसान होगा? मेरा, तुम्हारा। जब से उस कार्टून ट्रंप ने यह बयान दिया है, आप खुद सोचो भाइयों, आपने सुना नहीं? ये पटवारी, उन्होंने एक महाज खड़ा कर दिया अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ। बहुतान इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। अवाम में यह तासुर पैदा करने चाह रहे हैं कि यह $33 अरब जिसका जिक्र ट्रंप ने किया, यह तो फौज खा गई, हमें तो मिला ही कुछ नहीं। तो ये पिछले 10 सालों से मुल्क ये लोग थूकों पे चला रहे हैं। इसहाक डार ने 43 अरब 4 साल के अंदर जो इस मुल्क के लिए कर्जा लिया, इस मुल्क के नाम पे, और उसको करप्शन की झोंक में डाल दिया, आग में डाल दिया, वो किसने लिया? उसका जवाब कौन देगा? अब उसकी हालत यह है कि अस्पताल के बिस्तर से उठने का नाम नहीं लेता, बेहोड़ा डिक्लेयर हो चुका है। इस नाअहल शख्स के बेटे कहते हैं भाई हम तो इस मुल्क के शहरी ही नहीं, हम पे तो इस मुल्क का कानून ही लागू नहीं होता, हमसे क्या सवाल पूछते हो? और तुम लोग को समझ नहीं आ रही? अदालत के बाहर खड़े होकर ये नाअहल शख्स पूछता है तुम बताओ मुझे क्यों निकाला? अरे इतना सिंपल सा सवाल है, खोते खोरो तुम लोग को समझ नहीं आती? अरे भाई इसमें से निकाला कि तुमने करप्शन की, अमानत में खयानत की, तुमको इस मुल्क का आला तरीन मनसब दिया, लेकिन तुमने सवाए अपने मफादात किए और किसी के मफादात का लिहाज नहीं किया। इस मुल्क को कर्जों में डुबोया, करप्शन का बाजार गर्म किया, और नहल आदमी पूछता है कि मुझे क्यों निकाला? और इसके खोताखोर, गोबिया बन के पीछे भी उसकी लाइन को टो कर रहे हैं। इस मुल्क की अफवाज को बदनाम कर रहे हैं। सरहदों में खड़े अफवाज पाकिस्तान, हमारे भाई अपनी जानें दे रहे हैं इस मुल्क की बका की, तो ये उनको बदनाम कर रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती? डूब मरे। खान साहब ने सही कहा कि ये नाअहल शख्स अब ये पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क है, और जितनी जल्दी इससे हम हाथ साफ करेंगे, हम उतनी ही जल्दी पाकिस्तान को बचा सकेंगे। ये इस बंदे का तो सब कुछ खत्म हो चुका है, गवा बैठा है सब कुछ, इज्जत, रुतबा, पैसा, सब कुछ। ये बदले की आग में जल रहा है और चाहता है कि ये तो गवा बैठा है, हम भी गवा दें जो रह गया हमारे पास। बचा लो इससे अपनी जान, आंखें खोल लो, खान साहब के पीछे चलो। खान साहब इस मुल्क की बका की बात कर रहे हैं, खान साहब इस मुल्क की तरक्की की बात कर रहे हैं, खान साहब इस मुल्क और इस कौम की इज्जत की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।